ये कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस अजीम और कलाम है। और क्यों ना उठे जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। इलाही रोन के इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रोन के इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रोने के अफरोज, बुजुर्गान दीन और हाजिरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौजू सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चलते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत का टाटे मारता समुंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद व पानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक परख होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिने इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला फरमान रहे, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से वो हसीन तोहफा है जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा, शुअरा हैरान तशवीश कर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्तल दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पस्त मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पे जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से ईसा और अफात के शामियाने कर गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी मज़ीद पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ और कासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिसल पेश करने से अरब के फसीह बली ज़बानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द और हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिद कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजरे चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फुज़ूल समझा जाता है, इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस अफसोस, कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल के जिसके बारे में शहंशाह बदआ जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इक़रा वरतक़ी वरतिल कमा कुंता तुरतिल फी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिरी आयतन तक़राउहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की दर्जों पर चढ़ता जा, और ठेठ ठेठ कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठेठ ठेठ कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन और आसमान, चांद और सूरज, सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस अजीम और कलाम है। और क्यों ना उठे जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए
जरिए उतारा गया वो भी आमीन, जिस रात पर नाजिल हुआ वो भी आमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी आमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल है। हदीस पाक में आता है कि फज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फज़लिल्लाहि अला खल्की। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसी कि खुद हक ताला शानहू को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का दुलार और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और इस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस बड़ा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। हज़रात क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज़े कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम इसकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको इस हाफिज़े कुरान की बरकत से नजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अजीम बरकत है जो रूह खुदावंदी है, मादन हयात और सच चश्मा जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्ता पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिनको सलील और हकीर जानती थी, कोई उनको ऊंट की मैगनियों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जुहाले अरब का किताब देता, कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया जिनका नाम जुहाले अरब था, सहाबा किराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाहु अन्हु का एजाज़ मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी लेस हो गई जिसने कैसरो किसरा का गोर्क खाक में मिला दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो समानो मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परिस्तार बने, कुरान आया तो गुलिस्तान को बहारे हसन आता हुआ, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी का फोर हुई, कुरान आया तो अमन अमान और सलामती आई, कुरान आया तो एहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परिस्तार बने, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो सलालत और गुमराह की वादिलों में भटकते हुए इंसानों का दर्द और गम मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस सदा अफसोस, हमने कुरान के दामने मुकद्दस को तर्क कर दिया, हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और आफात का ताज था, जिल्लत और रिसवाई की गाड़ में जा गिरी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इसका बहाल करती थी, नाकामी इसका मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसके एक आवाज में अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खुलखुआर दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चूटी भी इसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, कुरान पाक से बस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने और सिखाने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में तकरीर किया है, आप लोग सुनकर खुश होंगे। माशाअल्लाह।